ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। 2 बार भगवान के नाम का सभी लोग कीर्तन कर लें। उसके बाद आज पावन महानवमी नवरात्रि के अवसर पर आयोजित कुछ पल के लिए जो सत्संग है, फिर हवन का कार्यक्रम है, इसे प्रारंभ करेंगे भगवान नाम के कीर्तन के साथ। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम, बोलो श्री राम जय राम। सभी तालियां बजाकर भाव से गाएं।
दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज कौशल्या के प्यारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलिए दुर्गा मैया की, शीतला मैया की, सत्य सनातन धर्म की माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, कौशल्या मैया की, आज के आनंद की। ग्राम के उपस्थित सभी सज्जन वृंद, आसपास गांव से आए हुए श्रोता समाज और हमारे कार्यकर्तागण, बड़ी संख्या में और बड़े श्रद्धा भाव के साथ आज के कार्यक्रम को आयोजित करने वाली हमारी गांव की सभी श्रद्धामयी, वात्सल्यमयी, करुणामयी माताएं, नवरात्रि के इस पावन अवसर में नवमी के तिथि का बड़ा महत्व है। चैत की रामनवमी को भगवान राम का जन्म हुआ था और क्वार की नवमी को मां दुर्गा प्रकट हुई थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान राम चैत्र की नवमी को जन्म लेते हैं और जब संसार में संकट आया, महिषासुर दानव का अत्याचार बढ़ा, तो ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवताओं ने अपने समस्त शक्तियों को केंद्रित किया। शक्ति कब पैदा होती है और समाज दुर्बल कब होता है? नवमी की कथा हमें बताती है, जब हम अलग अलग बढ़ जाते हैं तो हम दुर्बल हो जाते हैं। कई जाति में बढ़ जाते हैं, कई पंथ में बढ़ जाते हैं, कई मान्यता में बढ़ जाते हैं, कई प्रकार के ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऐसे सोच में हम अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग अपने को मान लेते हैं, तो हम दुर्बल हो जाते हैं। लेकिन जब हम मानव मात्र एक समान ऐसा समझ करके जब एकजुट हो जाएं, और कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम सब भगवान के ही पुत्र हैं, हम सब माँ भगवती की संतान हैं, हम सब हिंदू हैं। हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भव, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। तो इस प्रकार जब हम भाव बना लेते हैं कि हम सब हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अलग अलग नहीं हैं, तो जब एक साथ हम शक्ति के रूप में संगठित हो जाते हैं, तो माँ दुर्गा जैसे आज प्रकट हुई, वैसे ही हमारी शक्ति भी प्रकट हो जाती है। हम लोग भी उस देवी शक्ति से पूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए आज के नवमी के तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पहले तो नवमी को ही कन्या पूजन होता था और नवमी को ही हवन होता था, लेकिन धीरे धीरे 8वें दिन में ही लोग करने लग गए। अष्टमी, दुर्गा अष्टमी को लोग हवन करने लग गए और दुर्गा अष्टमी को ही कन्या पूजन होने लग गया। तो कई जगह देखते हैं दिन हवन हो जाता है, अष्टमी को कन्या पूजन हो जाता है, और कई लोग तो कहते हैं अष्टमी के दिन आसन डुलाओ। होते कि नहीं है गांव में? तुरंत डुला डगे, डुला दे हो कि माहे महाराज बताइए, नहीं डुलाए हो ना? अभी तो हवन ही नहीं हुआ है, तो 8 ही दिन में दुर्गा जी का आसन डुला दोगे? इतना जल्दी मचा है क्या? 9 दिन का नवरात्रि है, कम से कम 9 दिन तो अच्छा से मनाओ।
हाँ, इस साल ये अलग बात है कि नवरात्रि में 9 दिन और 1 दिन बोनस में मिला है। आज 10वां दिन है, 10 दिन का नवरात्रि। नहीं तो 9 दिन का भी होता है तो ये नियम होना चाहिए कि भले अष्टमी को भी हवन करो, लेकिन नवमी के दिन हवन करना। 9 दिन जब पूरे हो जाएं तो कन्या भोजन कराना, माता को भोग लगाना और हवन करके फिर माता को विदा देना। 9 दिन तो नवरात्रि होना चाहिए। तो मुझे जब निमंत्रण दिया गया, साहू जी ने मुझे बताया कि ढाडू टोला जाना है। कांवड़ यात्रा में आए थे बहुत से आश्रम, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उस दिन बहुत चिल्ला रहे थे, आज जय बुलाए तो आवाज ही नहीं आ रही। तो सावन में पानी गिरे कि जोश रहे थे, और अब गिर गए, खेत मन भर गए, क्या करना है ना, तो आवाज नहीं निकल रहे। तो बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। हर साल बोल बम यात्रा शिवनाथ नदी का जल लेकर के और पाटेश्वर धाम, कौशल्या धाम आप लोग जाते हैं। आप लोगों की श्रद्धा और आप लोगों के भक्ति के कारण पूरा क्षेत्र मंगलमय हो जाता है। एक बार हमारे पूरे कांवड़िया लोगों के लिए तालियों से स्वागत करें, हमारे सभी बोल बम के लिए स्वागत करें। परंपरा बनाने वाले लोगों ने प्रयास किया कि हर कोई तो बाबा बैजनाथ नहीं जा सकता। वैसे तो बहुत लोग हैं, वाजपेयी जी हैं, गिरधर जी हैं, कुमलाल जी हैं, सब बहुत यहाँ इनका टीम है, ये हर साल जाते हैं बैजनाथ। लेकिन जो सब लोग बैजनाथ नहीं जा सकते तो चलो बाबा पाटेश्वर नाथ ही चला जाए। हमारे लिए शिवनाथ भी तो गंगा है ना, शिव गंगा है वो। तो गंगा का जल लेते हैं कांवड़ में और तपस्या के साथ, साधना के साथ, पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ कहाँ जाते हैं? पाटेश्वर बाबा के दर्शन करने जाते हैं। वहाँ सुंदर जलाभिषेक करते हैं, सीता रसोई में भोजन करते हैं और बढ़िया आनंद से अपने अपने घर लौटते हैं। तो इस साल भी गए थे तो मुझे परिचय कराया गया। कितने गए थे? बोले 40, 45, 50 करीब गए थे ढाडू टोला से, जिसमें माताएं बहनें भी थी। तो मैं ऐसे ही 2-4 माताओं को बोला था, कौन कौन है पता नहीं, एक आध दो तो है गांव बलाहू ताहू ऐसे कह रहे हूँ। हाँ वो देखो क्या है, कहा थे तो ऐसे बोले थे, मैंने कहा था। तो जैसे ही मुझे साहू जी बताए कि ढाडू टोला के लोग याद कर रहे हैं कि नवमी के दिन यदि कार्यक्रम बन जाए तो हवन भी है, संग हो जाएगा, फिर हवन हो जाएगा। मैंने तुरंत कहा कि बिल्कुल जाएंगे और 2 घंटा बैठ के आएंगे, माता के दर्शन करके आएंगे, आप सबसे मिल करके आएंगे। इसीलिए आज का ये कार्यक्रम आपके श्रद्धा और आपके कांवड़ यात्रा और आपके गांव के जो बोल बम हैं उनके कारण ये आज का समय बना, आज का सौभाग्य बना। बाकी तो माता का बुलावा है, जब माता का बुलावा आता है तो आना पड़ता है। मेरे आश्रम में तो सुबह से इतनी भीड़ हो गई है, आज नवमी है और वहाँ भी पहाड़ी में 31 जोत जल रहा है। तो आज ठंडा देखने के लिए, विसर्जन देखने के लिए लोग गाड़ी भर भर के पहुंच रहे हैं। छोड़ने लायक स्थिति नहीं आश्रम, लेकिन मुझे लगता है आश्रम में तो लोग आश्रम का दर्शन कर लेंगे, लेकिन मैं यदि आश्रम में बैठे रहूंगा तो मैं गांव-गांव में दुर्गा का दर्शन कैसे करूंगा, आप सब भक्तों का दर्शन कैसे करूंगा। इसलिए पूरा 9 दिन घूम रहा हूँ। कल हम महाराष्ट्र गए थे, हर दिन अलग अलग जिला, तहसील, कभी पंडरिया, कवर्धा, बेमेतरा, भिलाई, दुर्ग, और कल गए थे महाराष्ट्र कुरखेड़ा, वहाँ चिखली, परसटोला, अरगतोंडी, धमदी टोला। तो कल बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ और आखिरी कार्यक्रम चिखली में तो कम से कम 10-15 गांव के लोग जमा हुए थे, महाराष्ट्र के लोग। भगवान ने जो जापान में पैदा हुए जितने भगवान है, राम है, कृष्ण है, दुर्गा है, गणेश है, शंकर है, ब्रह्मा है, कार्तिक है, जितने भी देवी देवता हुए हैं, भगवान महावीर है, बुद्ध है, और जितने संत हुए, तुलसीदास, कबीरदास, वेद व्यास और बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये सब कहाँ जन्म लेते हैं? भारत भूमि में, दूसरे देश में नहीं लेते। क्योंकि ऐसे दिव्य शक्तियों को आने के लिए और भगवान के अवतार देने के लिए पवित्र देश भारत देश की जरूरत होती है। तो मैं कहता हूँ ऐसे भगवान को जन्म देने के लिए पवित्र धरती छत्तीसगढ़ जैसी धरती की जरूरत होती है, जहाँ कौशल्या का जन्म है। नहीं तो कौशल्या जी का जन्म गुजरात में हो जाता, पंजाब में हो जाता, उत्तर प्रदेश में हो जाता, लेकिन मध्य महाकौशल के छत्तीसगढ़ प्रांत में महानदी के किनारे माँ कौशल्या का जन्म हुआ और वही कौशल्या की गोद में उनकी भक्ति के कारण साक्षात भगवान को अवतार लेके आना पड़ा। ये उनकी भक्ति का परिणाम था।
बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी चाहें तो भगवान को बालक नहीं बना सकते। भगवान तो पालक हैं। भगवान विष्णु कौन है? तो शंकर जी संहार करते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं और विष्णु जी क्या है? तो पालन करते हैं। तो विष्णु जी पालन करता होने के कारण पालक हैं। लेकिन पालक को कोई बालक बना सकता है तो वो केवल कौशल्या माता के भक्ति में शक्ति है। उन्होंने राम को अपने गोद में खिलाया, उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उन्होंने भगवान राम के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड को सनातन की रक्षा का सूत्र दिया। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम छत्तीसगढ़ में जन्म लिए, हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ रहते हैं, हमारा सौभाग्य है कि हम माता कौशल्या, और सबसे बड़ा सौभाग्य है कि कौशल्या धाम बन रहा है उस समय हम लोग हैं। 3 युग हो गया पर कौशल्या धाम कभी नहीं बना। ये पहली बार इतिहास में और विश्व में कोई कौशल्या धाम और माता कौशल्या की स्थापना 2026 में होगी। कितने वर्ष हो गए? 500 साल। 500 साल की लड़ाई चली, तब अयोध्या में राम जी का मंदिर बना। आपके पिताजी थे, आपके दादाजी थे, वो लोग भी राम जी के लिए लड़े। कितना लड़ाई हुआ, कितने नागा साधु मारे गए, कितने राजा महाराजा मारे गए, कितने हिंदू मारे गए। कहते हैं 2 लाख लोगों का प्राण गया है अयोध्या में, तब जाके मंदिर का निर्माण हुआ। लेकिन जब राम मंदिर का फैसला हुआ, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो सौभाग्य है कि हम लोग इस धरती में हैं। हमारी पीढ़ी में राम मंदिर का निर्माण हुआ। हम 22 जनवरी को देख पाए राम जी की स्थापना को। लेकिन उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि हमने राम जी की भी स्थापना देखी। अब विश्व मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।